सेक्टर है जिस पे हम बात करेंगे। मिस्टर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेणुका शुगर्स के मैनेजमेंट, और वो है शुगर कंपनीज इंडिया में। उनकी बैलेंस शीट बहुत इंप्रूव हो गई है। सेक्टर में काफ़ी टेलविंड है, स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न उठाए। इनफैक्ट आज भी देखिए तो श्री रेणुका का स्टॉक 5% ऊपर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय, एक स्टेटस चेक ले रहे हैं कि इस समय सेक्टर का हाल कैसा है, प्रोग्रेस कैसा है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे भी, और शुगर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। चतुर्वेदी जी, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। इतना कुछ हो रहा है आपकी कंपनी में भी, सेक्टर में भी। सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं कि ये स्ट्रक्चरल स्टोरी कैसी लग रही है। 9.1% के आसपास लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ब्लेंडिंग था, इस पे प्रोग्रेस कैसा हो रहा है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मैं आपको एक बता दूं, लास्ट ईयर का जो ब्लेंडिंग रेशियो था ना, वो 9.1 नहीं था, 8.1 था। और इस साल जो पोजीशन अभी दिख रही है, वो ऑलरेडी वी हैव अचीव्ड एज अ नेशन अबाउट 9.6 ब्लेंडिंग। पर एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारी स्टेट्स जो शुगर सरप्लस स्टेट्स हैं, वहां पे ये ब्लेंडिंग रेशियो ऑलमोस्ट 10.5 और 11.25% के लेवल पे आ गया है। तो अगर जो हिंदुस्तान का इस साल का टारगेट समझे 10% का, तो मुझे कोई शक नहीं है कि वो 10% डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। और हो सकता है आने वाले साल में नेक्स्ट ईयर ये 12% भी अचीव हो जाए। तो इंडिया इज ऑन टारगेट। और गवर्नमेंट की जो मुहिम है आत्मनिर्भरता की तरफ और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, मैं समझता हूँ शुगर का उसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा आने वाले दिनों में। और एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगा, अब शुगर सेक्टर को शुगर सेक्टर ना कहते हुए इसको एनर्जी सेक्टर में गिना जाना चाहिए, और वो भी रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी। बिल्कुल अतुल जी, बहुत वाजिब बात आपने कही है। इनफैक्ट शुगर स्पेस के लिए सरकार का फोकस भी हम देख रहे हैं, लगातार खबरों का सिलसिला भी है, और शुगर कंपनियों के हम परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आने वाले सेशंस, आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी उम्मीद यही करते हैं कि परफॉर्मेंस ऐसी ही बरकरार रहेगी। करंट एक्सपेंशन प्रोग्राम्स आपके समझना चाहेंगे, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, डिस्टिलरी बिजनेस के लिए किस तरह की कारोबार विस्तार को आप टारगेट करके चल रहे हैं? देखिए, जहां तक हम लोगों की कंपनी है रेणुका शुगर, वैसे तो हम साइलेंट मोड में हैं इस समय, पर जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है पोजीशन, तो हम लोग अपनी जो कैपेसिटी है जो 720 KL पर डे की, उसको डबल कर रहे हैं, और वो 1400 के तकरीबन हो जाएगी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द न्यू सीजन। यानी कि थर्ड क्वार्टर में जब नया सीजन चालू होगा तो हम लोगों की एक्सपैंडेड कैपेसिटी एथेनॉल की चालू हो जाएगी। जहां तक देश का सवाल है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अभी जो एक्सटेंशन दिया है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का अप टू सितंबर, तो इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो प्लान कर रही थी और जो किसी न किसी कारण से उनका एक्सपेंशन एथेनॉल की तरफ रुक गया था, वो मैं समझता हूँ वापस लाइन पे आ जाएगा। और शुगर सेक्टर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज सबसे बड़ी जो दिक्कत हुआ करती थी कि आप 5-6 महीने तो प्लांट को चलाते थे और अगले 12 से 14 महीने आप शुगर को बेचते थे, तो इंटरेस्ट के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा दब जाती थी। अब वो सिनेरियो नहीं रह गया, क्योंकि एथेनॉल के डाइवर्जन से और एथेनॉल की तरफ अपना जो एक्सपेंशन हुआ है, तो उससे शुगर की इन्वेंट्री लेवल मच मोर कंट्रोल्ड है। और इस साल तो सोने पे सुहागा तो ये रहा है कि एक्सपोर्ट भी बूम कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में कमोडिटी मार्केट्स और इवन सोया बहुत ज्यादा, शुगर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त इस बार हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये सेक्टर थोड़ा री रेटिंग की तरफ है। राइट अतुल जी, बिल्कुल। तो ये सेक्टर री रेटिंग की तरफ से है, रिन्यूएबल सेक्टर कहना चाहिए, आपका एक थॉट प्रोसेस है, बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इसके पीछे रैशनल्स बहुत सारे हैं। और जैसा से नितिन गडकरी जी ने भी, जो एक 2022 में कॉन्फ्रेंस हुई, एथेनॉल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें क्लियरली दो बातें निकल कर आई कि एक तो फ्लैक्स इंजन 4 व्हीलर्स के लिए उसे तैयार किया जाए, दूसरा अब डीजल के साथ भी इथेनॉल ब्लेंडिंग उसे भी कंसीडर किया जाए। तो ये जो कैपेसिटी होगी लगभग आपको 2025 तक 1000 करोड़ लीटर की जो चाहिए होगी, आप नंबर्स पे बात नहीं कर सकते, लेकिन इथेनॉल प्रोडक्शन की गाइडेंस जरूर दे सकते हैं अपनी कंपनी की। नो डेफिनेटली। देखिए, जहां तक एथेनॉल और फ्लेक्सी फ्यूल कार्स का सवाल है, हम लोगों का अंदाज है कि
बाय मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये फ्लेक्सी फ्यूल कार्स एक रियलिटी बन जाएंगी। और अगर ये रियलिटी बन गई तो हिंदुस्तान का जो एथेनॉल प्लान है, एथेनॉल प्रोग्राम है, वो काफी कुछ ब्राजील के जैसा हो जाएगा। ब्राजील में आज की तारीख में देखिए ब्लेंडिंग रेशियो रफली अबाउट 27% के आसपास है। तो अगर शुगर ज्यादा बेहतर रिटर्न्स देती है शुगर इंडस्ट्री को तो शुगर बनेगी, और एथेनॉल ज्यादा बेटर देता है तो एथेनॉल बनेगा। तो मेरा मानना यह है कि बाय 2025 तक एथेनॉल का हिंदुस्तान में प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 8 से 10 बिलियन लीटर्स के बीच में हो जाना चाहिए बिटवीन शुगर एंड ग्रेन, और ये ऑन ट्रैक है और आने वाले दिनों में ये बढ़ता ही रहने वाला है। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि शुगर केन का जो रिटर्न है फार्मर को, वो और सारी कॉम्पीटिंग क्रॉप से बहुत बेहतर है। तो इसके मुतल्लक मैं समझता हूं कि केन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में कम नहीं होने वाला है, और ये साल तो इसका एक जीता जाता उदाहरण है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 35 मिलियन टन की शुगर और 3.5 मिलियन टन सुक्रोस या शुगर का डाइवर्जन टू एथेनॉल, तो 38.5 मिलियन टन का इस मर्तबा प्रोडक्शन है। और ज्यादा प्रोडक्शन पहले हम लोगों को तकलीफ देता था, अब वो वेलकम है बिकॉज डाइवर्जन हो रहा है एथेनॉल की तरफ और एक्सपोर्ट्स बूम कर रहे हैं। तो आई थिंक शुगर एक स्वीट स्पॉट में है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आज समय देने के लिए और इन सभी मुद्दों पर हमारे व्यूअर्स तक अपनी राय पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुगर स्पेस इथेनॉल ब्लेंडिंग का ट्रिगर, श्री रेणुका शुगर के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे और 2025 तक अपनी इथेनॉल प्रोडक्शन की गाइडेंस भी हमसे शेयर कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से क्विक चेक ऑन द